डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हमें उठाने हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2. So question says a fraction becomes 1 by 3 1v. A fraction becomes 1 by 3 when we add 1 when 1 is subtracted from the numerator. यानी चलो हमारे पास अगर फ्रैक्शन एक है x by y, where x is numerator and y is denominator. So पहली कंडीशन है a fraction becomes 1 by 3 when we subtract 1 to the numerator. क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ x है और डिनोमिनेटर y है. सिंपली अगर इस न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर आपके पास y है, सो इट बिकम्स 1 by 3. तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. सो दैट इज 3 इंटू एक्स हो गया 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू y 1 ज़ा y, और 3x जो y यहाँ जाएगा और 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब दूसरी कंडीशन इसकी है एंड इट बिकम्स 1 by 4 when 8 is added to its denominator. यही फ्रैक्शन x by y जो है, अब इस डिनोमिनेटर को हम 8 करते हैं, यानी x न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा. सो डिनोमिनेटर को हम 8 ऐड करते हैं, दैट इज़ y प्लस 8. सो दिस बिकम्स 1 by 4. ये दूसरी कंडीशन है. इट मीन्स दैट 4 इंटू एक्स हो गया 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 इंटू 1 हो गया y प्लस 8, और 4x माइनस y माइनस 8 is equal to 0. This equation number 2. Now we solve these two equations, equation number 1 and equation number 2. अब यहाँ देखिए हमने ये इसको करना है with the help of cross multiplication method. अब यहाँ कंपेयर करते हैं, ये है ना 3x हो गया 3 हो गया a1, b1 हो गया -1, c1 हो गया -3. इसी तरह 4 हो गया a2, b2 हो गया -1, c2 इज़ -8. अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा. देखिए a1 by a2 इज़ 3 by 4 एंड b1 by b2 इज इक्वल टू -1 by -1, दैट इज इक्वल टू 1. सो इट मीन्स दैट a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 बिकॉज 3 by 4 इज़ नॉट इक्वल टू -1. Therefore there is a unique solution given by. सो x इक्वल टू मैंने आपको पहले ही बताया है b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1. अब इनका वैल्यू दीजिए, ये हो गया -1 इंटू -8 माइनस -1 इंटू -3 डिवाइड बाई 3 इंटू -1 -4 इंटू -1 हो गया 8 माइनस 3, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 8 1 ज़ा 8 माइनस, ये 3 माइनस है माइनस माइनस माइनस, ये और टाइम में जब होगा तो माइनस से आएगा. 3 1 ज़ा 3 दैट इज इक्वल 8 माइनस 3 इज 5 एंड दिस इज 4 माइनस 3 इज 1 5 by 1 दैट इज इक्वल टू 5. therefore x इक्वल टू 5. इसी तरह यहाँ c1 a2 और c2 a1 का वैल्यू दे दीजिएगा. सो वी गेट दिस y is equal to 12. So therefore required fraction is x by y, that's equal to 5 by 12. Clear? So with this we have completed this part. अब इसी क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है. सो थर्ड पार्ट जो है, क्वेश्चन सेज Yash recorded 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted from incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So हम करेक्ट क्वेश्चन जो है ना, करेक्ट क्वेश्चन या राइट क्वेश्चन जो है, सो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन और अटेम्प्टेड बाय याश इज इक्वल टू x
एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन आर वाई। देखिए कि पहले 3 मार्क्स जब राइट क्वेश्चन के लिए है, एक क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो माइनस होता है, सो प्लस होता है राइट क्वेश्चन। सो दैट इज 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40। ये तो 40 है, इसने तो 40 क्वेश्चन स्कोर किए हैं। और वी हैव 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सेकंड इक्वेशन कहते हैं कि अगर हम राइट क्वेश्चन को 4 मार्क्स देते हैं, यदि 4x, क्योंकि राइट क्वेश्चन है x, सो इट मीन्स दैट 4x। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अगर काटे जाएंगे, हो गया माइनस 2y, तब इसने 50 पॉइंट हासिल किए हैं। मीन्स दैट 4x minus 2y minus 50 is equal to 0. We call it the equation of second. Solve these two, we get 3x minus 1y minus 40 is equal to 0. 4x minus 2y minus 50 is equal to 0. अब a1 है 3, b1 है minus 1, c1 है minus 40। इस तरह a2 है 4, this is b2 is minus 2, c2 is minus 50। Here a1 by a2 is equal to 3 by 4, b1 by b2 is minus 1 by minus 2, therefore that is 1 by 2, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore there is a unique solution which is given by x equal to, मैंने आपको पहले ही बताया, ये याद रखिएगा, b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1 and y equal to c1 a2 minus u2 a1 divided by a1 b2 minus a2 b1। so with this जब हम इनका वैल्यू देते हैं, -1 इंटू -50 हो गया 50, माइनस 3 टाइम्स माइनस है 40 इंटू 2 हो गया 80, 50 माइनस 80 हो गया -30। इस तरह a1 b2 हो गया 3 इंटू -2 -4 इंटू -1 हो गया +4, -6 + 4 हो गया -2, सो माइनस माइनस कैंसल, यू गेट 30 by 2 दैट इज 15। सो राइट क्वेश्चन इसने फिर 15 किए हैं, है ना। इस तरह और यहाँ y भी हमें निकला है, सो y = 5। इट मीन्स दैट राइट क्वेश्चन, therefore right और करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू x, जो हमने पहले ही रखे दैट इज इक्वल टू 15, और जिसने रॉन्ग क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्वेश्चन किए दैट इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। हैनस जब हम वेरीफाई भी यहाँ करते हैं, देखिए अगर हम देखिए ना टोटल क्वेश्चन हमारे पास जो है ये 20 है। सो राइट क्वेश्चन x, रॉन्ग क्वेश्चन है y, सो 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 20। With this we have completed this। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, places A and B were 100 kilometers apart on a highway। देखिए at place A हम देखते हैं, we have one car is from A and another car is from B at the same time। If car traveled the same direction at different speeds, they meet 5 hours। यानी अगर हमारे पास 2 जगह हैं, 2 प्लेसेस हैं, ए प्लेस को हम ए कहते हैं। सो वी हैव इस प्लेस पर जो हमें कार निकलेगी उसकी स्पीड हम रखते हैं x किलोमीटर पर आवर, दैट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये ए प्लेस वाली है। और बी प्लेस यानी बी दूसरी जगह जो है, उस जगह से अगर कार निकलेगी, द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम दैट प्लेस बी लेट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये देखते हैं इनको डिस्टेंस, जो डिफरेंस इन 2 जगहों की है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर्स। अब हमने देखना है, अब देखिए अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इज इक्वल टू, ये उधर से ही कहता है, इफ द कार ट्रेवल्ड द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। क्योंकि टाइम आपको मालूम है, क्योंकि ये घंटा दिया है कि 5 घंटे में 5 घंटों के बाद आप एक दूसरे से मिलते हैं। सो दिस टाइम इक्वल डिस्टेंस और स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इट मीन्स दैट क्योंकि स्पीड अगर हमारे पास x है, टाइम है 5, इट मीन्स दैट डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू 5x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई कार भी इज इक्वल टू 5y।
अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इनका फैसला है ना 100 किलोमीटर्स। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन ये है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ये चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसी वजह से हमने यहाँ माइनस लिखा है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। और 5 हम यहाँ कॉमन निकालते हैं, वी गेट x माइनस y इक्वल टू 5 इंटू 70। 5 70 आर 100। कैंसिलेशन ऑफ सेम कांस्टेंट 5 5, वी गेट x माइनस y प्लस 70 यहाँ जाएगा, ये आएगा माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो वी कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन है, अब हमें इनको सेम डायरेक्शन में अब जाना है। उस वक्त अपोजिशन डायरेक्शन थी, अब सेम डायरेक्शन जब इन्हें जाना है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, वट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। यानी अगर हम इनको अब एक ही डायरेक्शन की सिमत, यानी कि ये कार ए भी इसी सिमत जाएगी, कार बी भी इसी सिमत, यानी डायरेक्शन अगर सेम ही, क्योंकि इनकी डिफरेंस है यहाँ 100 किलोमीटर्स। अब हमने देखना है कि तब ये 1 घंटे के बाद, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, वी गेट, क्योंकि 1 घंटा हो गया डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 100, और एक्स प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0 वी हैव। सो देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस 1 and 2। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, x plus y minus 100 equal to 0. So this is question number. So you can solve it yourself now. Correct? So ये आप इसको खुद कीजिएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट जो है, इसकी मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा घर पे भी करना है, यहाँ ज़्यादा अपलोड नहीं हो जाएगा। सो फिफ्थ पार्ट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimensions of the rectangle. So dimensions हो गया, ये है ना, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये इनकी डायमेंशंस हो गई। मान लो ये लेंथ है x और ब्रेड्थ हम y लेते हैं। So length is for rectangle equal to x and length of rectangle equal to y, breadth of rectangle. So we have, क्योंकि एरिया जो है ना हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स x इंटू वाई। सो और एल बी हो गया x इंटू वाई, क्योंकि पहले हम लेंथ को 5 घटाते हैं और ब्रेड्थ को 3 ऐड करते हैं, यानी इफ़ वी ऐड इफ दिस इंक्रीज हो गया प्लस, यानी अगर यह आपकी ब्रेड्थ को इसको डिक्रीज़ करते हैं 5 यूनिट्स से और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से, यानी x माइनस 5 y प्लस 3। सो ये हो गया, इनके एरिया से ये 9 यूनिट्स कम हो जाती है। एरिया हो गया x इंटू वाई, हो गया एक्स वाई माइनस 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स इंटू वाई हो गया एक्स वाई माइनस प्लस हो गया 3 इंटू एक्स हो गया 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस प्लस हो गया माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है एक्स वाई माइनस 9। चूँकि यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, ये कैंसिल हो गया। वी गेट 3x माइनस 5y इज माइनस 9 यहाँ आएगा, हो गया प्लस 9, यहाँ प्लस माइनस 15 है, 15 में से हम 9 घटाते हैं, सो यू गेट माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, 3x माइनस 5y। सो वी कॉल्ड इक्वेशन आवर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन जो है, ये कहता है इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 एंड आल्सो ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2, तब ये इसका एरिया 67 यूनिट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी गेट x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, और वी गेट, चूँकि इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू गेट x इंटू वाई हो गया एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू, यानी एरिया से एरिया हो गया x इंटू वाई, उसका 67 यूनिट ज़्यादा होता है, एक्स वाई प्लस 67, और वी गेट एक्स बाई एक्स कैंसर, वी गेट 3x प्लस 3y माइनस प्लस 67 यहाँ आएगा, ये माइनस बन गया, उसको 6 हम ऐड करते हैं यहाँ, माइनस 67 प्लस 6 हो गया माइनस 61 इज इक्वल टू 0।
So this number, equation number second. So you can solve these two equations. You get x and you get y. So with this we have completed this. This we have completed this question. So आज का मौज़ू हम यहाँ ख़त्म करते हैं। माअलैना इल्लल बलाग।